नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 3 में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड बायस वालों को जो दूसरी एक्सरसाइज है वो उन्हें कैसे करनी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का नाम है उदरासन। ठीक है, इसे हमें कैसे करना है और इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले पर्पस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इस एक्सरसाइज का पर्पस है वो ये है कि हमें अपने फ्रंट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है। हमें अपने ये जो आगे हमारी एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है, इनकी हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है ताकि ये मसल्स हमारे स्पाइन को पकड़ के रखे बेटर पोजीशन में। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप लोगों को कमर के बल आना है, कमर के बल लेटना है। ठीक है, कमर के बल लेटकर आपको करना क्या है, अपने किसी एक लेग को नी से बेंड कर लेना है। ठीक है, वो लेग कौन सा होना चाहिए वो आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना है। जिस लेग को मोड़कर रखने पर आपको कंफर्ट फील हो रहा है प्रैक्टिस करने में, वो लेग आप रख सकते हैं। अगर आपको किसी एक लेग में पेन रहता है, जैसे मान लीजिए साइटिका की वजह से आप किसी एक लेग में पेन रहता है, तो आप उस पेन वाले लेग को मोड़कर रख सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कंफर्ट फील हो। नॉर्मली आप कोई भी लेग मोड़ सकते हैं, बट अगर किसी को किसी एक लेग में पेन है, ठीक है, साइटिका की वजह से, तो वो उस लेग को मोड़कर प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, लेग को मोड़ना है। ठीक है, दूसरा लेग हमारा सीधा है। उसके बाद हमें ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है। ठीक है, ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके हमें अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉम्पैक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें अपने हाथों को अपने लोअर बैक के नीचे रखना है। ठीक है, वैसे तो ये प्रैक्टिस फॉरवर्ड बायस वालों के लिए है। ठीक है, अगर इसमें हमारी स्पाइन फ्लैटन भी हो जाती है तो भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारा पर्पस हमेशा ये होता है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई मूवमेंट हो रहे हैं तो हमें अपनी स्पाइन को न्यूट्रल ही रखना होता है मोस्टली टाइम। ठीक है, यानी कि हम अपने हाथों को लोअर बैक के नीचे इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे जो स्पाइन में एक नेचुरल कर्व बना रहे। ठीक है, हमारी स्पाइन ओवर फ्लैटन ना हो। ठीक है, तो हमें अपने लोअर बैक के नीचे अपने हाथों को रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें अपने हेड और अपने शोल्डर को जमीन से तकरीबन उठाना है 1 इंच ऊपर। ठीक है, यानी धीरे धीरे हमें अपने हेड और अपने शोल्डर को जमीन से उठाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जब आप अपने हेड को उठा रहे हैं तो हमें अपने हेड को इस तरह से आगे जो है ऊपर छत की तरफ नहीं करना, यानी हमें आगे अपने हेड को नहीं पुश करना है, बल्कि हमें क्या करना है कि हमें अपने चिन को टक करके रखना है। ठीक है, टक इन करके रखना है। ठीक है, हमें अपने चिन को टक्ड इन करके रखना है। वो अभी हम, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अभी इसी वीडियो में हम आगे इसको देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, चिन को टक्ड इन रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये जो कॉम्पैक्टनेस है वो बनी हुई है, और इस कॉम्पैक्टनेस को बनाकर रखते हुए हमें धीरे से अपने हेड को उठाना है, अपने शोल्डर को उठाना है जमीन पर से। ठीक है, और होल्ड करना है 10 सेकेंड। ठीक है, यहां पर हमें 10 सेकेंड होल्ड करना है। ठीक है, 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद वापस हमें नीचे आना है। ठीक है, 1 से 2 बार आराम से आप श्वास ले सकते हैं। ठीक है, फिर और जब आप 1 से 2 सेकेंड या क्षण रुकते हैं उस समय आप अपने ब्रेसिंग को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
सेकंड रिपीटेशन करने के लिए वापस आपको अपने ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करना है, ठीक है, यानी कि कॉम्पैक्ट करना है अपने एब्डोमिनल मसल्स को, ठीक है। वापस से आपको अपने हेड को उठाना है, शोल्डर को उठाना है जमीन पर से, ठीक है, रुकना है यहाँ पर और उसके बाद वापस नीचे, ठीक है। ये हुए 2 रिपीटेशन। इसके बाद तीसरा रिपीटेशन, ठीक है, 10 सेकंड रुकना है, वापस आना है, फिर चौथा रिपीटेशन, फिर उसके बाद 5वां रिपीटेशन, ठीक है। 5 रिपीटेशन होने के बाद आपको जो है 20 सेकंड का रेस्ट करना है, ठीक है। जब आप 20 सेकंड का रेस्ट कर रहे हैं, आप पैर को सामने कर सकते हैं, हाथों को ढीला छोड़ सकते हैं, शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, आराम से श्वास प्रश्वास कर सकते हैं, एब्डोमिनल रीजन पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ब्रेथ को नॉर्मल होने दे सकते हैं, ठीक है, और मसल्स को थोड़ा रिलैक्स आपको होने देना है, ठीक है। 20 सेकंड के बाद वापस पोजीशन में आना है आपको, ठीक है। अब आपको जो है 3 रिपीटेशन करने हैं, ठीक है। उसके बाद 3 रिपीटेशन के बाद फिर से 20 सेकंड आपको रेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 रिपीटेशन करना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है बहुत ज्यादा अपने ट्रंक को उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्रंचेस करते हैं, ठीक है, उस तरह से हमें अपने ट्रंक को, अपने शरीर को उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इस तरह से जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अपने बैक पेन की एक्सरसाइज कैसे करनी है, चाहे आप बैकवर्ड बायस है या फॉरवर्ड बायस है, उसमें आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, ये आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, बट फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो है पहली बार फर्स्ट टाइम अपने बैक पेन की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेशक से ये बैक पेन प्रोग्राम का 3rd वीक है, बट बैक पेन एक्सरसाइज के लिए ये आपका पहला ही वीक है, ये आपका पहला ही दिन है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जब आप ये प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट करना है 5 रैप से, ठीक है, 5 रैप से, ठीक है। यानी कि आपको पहला जो सेट है वो 5 रैप का करना है, यानी कि आपको एक प्रैक्टिस करनी है, 1 रैप करना है, उसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर दूसरा रैप करना है 10 सेकंड होल्ड, फिर तीसरा रैप 10 सेकंड होल्ड, फिर चौथा रैप 10 सेकंड होल्ड, 5वां रैप, ठीक है। और 5वें रैप के बाद, 5वें रैप में आप 10 सेकंड होल्ड करने के बाद जब आप अपना एक पूरा सेट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 20 सेकंड का रेस्ट करना है। फिर आपको सेट करना है 3 रैप का, यानी कि पहला रैप जिसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, दूसरा रैप उसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, तीसरा रैप उसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपको 20 सेकंड का रेस्ट करना है, और अंत में आपको 1 रैप करना है जिसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। अब क्योंकि आप सभी लोग पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और आपकी मसल्स वीक है, आपको पेन है, ठीक है, तो हो सकता है कि प्रैक्टिस में आप जो है जितना बताया गया है उतनी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 10 सेकंड का होल्ड बताया गया है, बट 10 सेकंड के होल्ड में 10 सेकंड का होल्ड अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप जो है उस 10 सेकंड के होल्ड को कम कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 सेकंड से, ठीक है, यानी कि 2 सेकंड होल्ड, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड होल्ड, और मैक्सिमम हमें जाना है
10 सेकंड, ठीक है। यानी कि आपको एक रैप में कम से कम 10 सेकंड आपको रुकना है, होल्ड करना है, जैसा बताया है, ठीक है। 5, 3 और 1 इस तरह से आपके सेट रहेंगे और धीरे धीरे आपको इसको भी प्रोग्रेस करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बताया था कि जब आप लेटे हुए हैं और आप अपने हेड को उठा रहे हैं तो आपको अपने हेड को जब आप उठा रहे हैं तो आगे इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने हेड को ऊपर छत की तरफ इस तरह से आगे नहीं लाना है, बल्कि आपको करना क्या है कि आपको अपने चिन को टक्ड इन करना है, ठीक है। यानी आपका चिन जो है थोड़ा पीछे जाएगा, टक्ड इन होएगा, ठीक है। यानी कि आप लेटे हुए हेड को, शोल्डर को उठा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप अपने हेड को आगे की तरफ ऐसे नहीं कर रहे थे, ठीक है। आप ऐसे आगे की तरफ नहीं कर रहे थे, ऊपर की तरफ नहीं कर रहे थे। आपको करना क्या है, अपने चिन को इस तरह से टक्ड इन करना है। अब टक्ड इन हुआ या नहीं, ये जानने के लिए आपको करना क्या है कि जब आप टक्ड इन करते हैं तो आपके यहाँ पर डबल चिन आ जाता है, ठीक है। अगर ये डबल चिन आ रहा है पीछे की तरफ चिन करने पर इन कर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने चिन को टक्ड इन कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि टक्ड इन, ये आपका डबल चिन आ गया, ठीक है, रिलीज, टक्ड इन, ये आपका डबल चिन आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसा हो रहा है तो यानी कि आप सही प्रकार से जो है अपने हेड को उठा पा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस वालों की तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।